हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत आपके साथ शेयर जो करने वाली हूँ मैं वो अपने लॉसेस से करने वाली हूँ। कि फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने अपनी पूरी कैपिटल का 30% उड़ा दिया। फ्रेंड्स, एक्चुअल मैंने नहीं उड़ाया, वो मार्केट ने उड़ा दिया वो। लेकिन हाँ, मैं ये सच कहूँगी कि मेरी गलतियों की वजह से, कैसे मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स, मेरा लॉस के साथ वीडियो शुरुआत करने का मेन मकसद ये है कि फ्रेंड्स, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो एक तरीके से सपने बेचते हैं। वो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं, वो सब पॉजिटिव दिखाते हैं कि एक दिन में 1,000 से 10,000 बनते हैं, 5,000 से 50,000 बनाते हैं, 1,00,000 से 5,00,000 बनाते हैं। मतलब सब अच्छा अच्छा लोग जो न्यू कमर्स है, जो रिटेल वाले हैं, जिन्हें नहीं पता होता, वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और बिना कुछ चीज़ सीखे समझे बस मार्केट में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इसी चीज़ से मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ कि इतना भी आसान नहीं है। और दूसरा, शेयर बाज़ार जो है, वो शेयर मार्केट है, वो सट्टा बाज़ार नहीं है। लोगों ने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके साथ सट्टा खेलते हैं, एक्चुअल में उनके काम करने का जो तरीका है वो उस तरीके से करते हैं। अदरवाइज़ शेयर मार्केट बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर उसे सही तरीके से, जायज़ तरीके से, सही तरीके से किया जाए, उसको काम की तरह किया जाए, एक बिज़नेस की तरह किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत जो की थी वो मैंने 2024 जब था, मैंने अपने एक पोर्टफोलियो बनाया जब 2024 में मार्केट जब पीक पे चल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मार्केट हमेशा ऊपर ऊपर को जा रहा था, सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। तो जैसे हर रिटेल वाले बंदे को लगती है कि मार्केट तो ऊपर ही जाता है, तो मैंने वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए। मैंने ये सोचे बिना कि क्या रेट है, क्या नहीं चल रहा है, क्या, बस मैंने शेयर ले लिया। हाँ, बस मैंने एक थोड़ी सी अक्लमंदी की कि मैंने रेप्यूटेड जो कंपनी जो मैं बचपन से देखती आ रही थी, जिनका नाम बहुत सुना सुना सा था, वो सब मैंने लिया। लेकिन फिर भी ये गलती हुई, क्योंकि फेयर वैल्यू कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चीज़ होती है, किसी की एक फेयर प्राइस होती है, किसी की एक्चुअल प्राइस होती है शेयर की, वो मुझे नहीं पता था। वो किसी को भी नहीं पता होता, जो नया नया आता है उसे बस प्राइस दिखता है। लेकिन जैसे अगर हम 100 रुपये की चीज़ 150 पे लेंगे तो ऑलरेडी वो 50% ओवर वैल्यूड है। तो मैंने वही किया था कि मैंने ओवर वैल्यूड पे, ओवर प्राइस पे चीज़ों को लिया। हाँ, शेयर मैंने अच्छे लिए, लेकिन अगर मैं ओवर प्राइस पे लूँगी या कोई भी लेगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैंने कम से कम ऐसा किया कि उस वो शेयर बाद में 40, 50, 60% तक गिरे, लेकिन मैंने 30% में एटलीस्ट लॉस बुक किया। लॉस बुक से एक बात और निकल के आती है कि फ्रेंड्स, लॉस बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है मैं 5% पे निकल जाती, 10% पे निकल जाती, 15 पे निकल आती, लेकिन वो मुझे नहीं आता था। लॉस बुक करना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एंट्री इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे एग्ज़िट भी, कि मुझे कहाँ निकलना है, कितने प्रॉफिट पे निकलना है। अगर मेरे ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे कितने प्रॉफिट पे निकलना है या मुझे कितने लॉस पे निकलना है, ये हमें पहले से डिसाइड करना होता है, ट्रेड लेने से पहले। लेकिन मैंने रैंडम ट्रेड लिया था, रैंडम, सब कुछ रैंडमली, मार्केट गिर रहा था, मैंने लॉस बुक नहीं किया। मैंने सुन रखा था कि मार्केट हो या इंसान ऊपर ही जाता है, लेकिन फ्रेंड, रियल में ऐसा नहीं होता। जो शेयर गिरते हैं वो शायद ही कभी रिकवर करते। मार्केट तो रिकवर हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स, अब 1.5-2 साल बाद मार्केट तो रिकवर हो चुकी है, आज ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, लेकिन शेयर वहाँ नहीं है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से आज भी 50, 60, 70% गिरे हुए हैं। और यही शेयर मार्केट की सच्चाई है कि अगर कोई शेयर अपने ऑल टाइम हाई से या अपने हाई से 50% गिर जाए, 80% गिर जाए, तो वो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब कितना ही गिरेगा, वो वहाँ से 80% और भी गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट टोटली प्रोबेबिलिटी का गेम है। 50-50 चांसेस हैं विन के भी और हारने के भी और जीतने के भी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना विन रेशियो कितना रखना चाहते हैं, हम अपना रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहते हैं, हम अपनी
चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, ऐसे मुझे लगता है 90% लोगों की कहानी है। ये जो सेबी का डेटा आता है ना कि 90% लोग लॉस में हैं, वो इसी तरीके से लॉस में है क्योंकि वो अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना चीज़ों को सीखे। बस उन्हें लगता है कोई चीज़ ऊपर जा रही है, बस उन्हें ले लेते हैं। जबकि फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस गलती से ये सीखा कि ऊपर बढ़ती मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस वक्त प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऑलवेज प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन या फिर अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो उस लॉसेस को मिनिमाइज़ करके आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। और जब मार्केट गिर रही हो, एकदम गिरी पड़ी हो, जब कोई पूछ नहीं रहा हो मार्केट को या किसी शेयर को, वहाँ पे उसे उठाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा ले, अच्छी चीज़ों को अच्छे वैल्यूएशन पे अगर हम लेंगे तो वो हमेशा प्रॉफिट देकर जाएगा, हमेशा हमें वेल्थ बना कर देगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस गलती से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, काम के शुरुआत में ही 30% कैपिटल का उठ जाना फ्रेंड्स, ये जो होता है ना कि कॉन्फिडेंस को बिल्कुल हिला देता है। इससे कन्विक्शन ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल भी कन्विक्शन ही नहीं होता कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है या नहीं है, मैं लूँ ना लूँ, कितना वेट करना है, क्या करना है, मैं एग्ज़िट कर लूँ। ये चीज़ें मतलब इमोशनली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे कितना रुकना है ट्रेड में, मुझे कब लेना है ट्रेड, मुझे कब एग्ज़िट होना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, धीरे धीरे इन सब चीज़ों से कोप अप किया। अपनी जो कन्विक्शन है उसको वापस से बिल्डअप करना ज़रूरी होता है। अगर ट्रेडिंग में कन्विक्शन नहीं है आपको अपने ट्रेड पे, तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है कि हाँ, जो मैंने किया है वो सही है, और जो मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो सही है। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ निकलूँगी, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ निकलूँगी। तो अपनी एंट्री और एग्ज़िट दोनों पहले से डिसाइड होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अब धीरे धीरे रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अपने मिनिमाइज़ कर लिए हैं, अपने लॉसेस को भी मिनिमाइज़ कर लिया है। लेकिन हाँ, मैंने काम नहीं छोड़ा है, काम कर रही हूँ मैं अभी भी। और बहुत सारे लोग इमोशनली ये होके छोड़ देते हैं कि नहीं, ये क्या रखा है, शेयर मार्केट सट्टा बाज़ार है, यहाँ तो लॉस ही होता है। नहीं, यहाँ लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी बनते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट होता है, बस आपको पेशेंस चाहिए और थोड़ी सी मतलब आपको दिमाग पे कंट्रोल चाहिए। एक्चुअल में ये माइंड का गेम है, ब्रेन का गेम है, दिमाग का गेम है, आपकी साइकोलॉजी है। ये है कि आपकी पेशेंस टेस्ट होती है कि आप कितना बियर कर सकते हो। लेकिन हमें लॉस कितना बियर करना है, ये हमें अपने प्रॉफिट से पहले कैलकुलेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी मैं बहुत सारी अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है कि मैं 30% लॉस में, मैं तो निकल गई। बहुत से लोग जो निकले नहीं, वो 30, 40, 50% तक उनका पोर्टफोलियो अब तक डाउन है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन फ्रेंड्स पोर्टफोलियो वही का वही है। ये हर किसी की कहानी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी सारी लर्निंग, सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।